बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 क्वेश्चन 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस सीखा था। यूनियन और इंटरसेक्शन हमने लास्ट टाइम सीखा था, क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉम्प्लीमेंट भी हमने किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 पार्ट हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 आपके पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को एक अच्छे से एक नज़र देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक, मैथ की कॉपी और पेन वगैरह आप सब साथ लेके बैठा करें जब भी बैठें, और प्रैक्टिस कॉपी आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस के लिए कॉपी साथ रखें, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इस काम को फेयर करा करें। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने इंटरसेक्शन देखा था। इंटरसेक्शन में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने कहा था कि दो सेट्स, उसमें जो सेम एलिमेंट होते हैं उसे हम सर्किल करते हैं। 2 सेट्स में सेम एलिमेंट्स को सर्किल करते हैं और वो हमारे पास आंसर होता है। जैसे 1, 3 सेम एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद हमने यूनियन पढ़ा था। हमने यूनियन में मैंने कहा था कि जो तरतीब देते हैं, आपके पास दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को आप तरतीब से लिख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक तरतीब दे देते हैं आप। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको कहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मालूम करना है तो आप हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आप माइनस कर देंगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस सी। तो इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर था ए इंटरसेक्शन बी, आपने वो मालूम किया। उसके बाद आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ एज इट इज़ आपने नीचे उतारा। जहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात है वहाँ आपने यूनिवर्सल सेट यूज़ करना है। यू माइनस, हमेशा कॉम्प्लीमेंट में माइनस करते हैं किसे, जो आपके पास ये नंबर लिखा होता है, ये सेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आपका ऊपर आंसर आया था, आपने उसकी जगह ये 17 रखा, और यू की जगह ये नंबर लिखे। ओके स्टूडेंट्स, तो यही क्वेश्चन आगे करके देखते हैं। यहाँ इंटरसेक्शन है, आगे यूनियन हो जाएगा। तो ये यूनियन वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे समझ आ जाएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप आपको जो ब्रैकेट दी गई है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, आप जब भी कभी देखें ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो आप हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड करेंगे। इस ब्रैकेट में जो लिखा है आप वो फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाला सेट्स फाइंड करने हैं। तो आपने ए यूनियन बी किस तरह फाइंड करना है, आपने अपनी बुक देखनी है। आपकी बुक में सेट ए आपकी बुक में मौजूद है 1, 2, 5, 7, एंड उसके बाद दरमियान में यू लिखा है, आपने यू लिखना है जो कि यूनियन कहलाता है। उसके बाद बी, आपने बी लिखना है। बी का सेट आप अपनी बुक में देखें, बी का सेट है 1, 3, 6, 7। ओके, तो आपने यूनियन मालूम कर लेना है। यूनियन आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, यकीनन आपको यूनियन समझ आ गया होगा। तो यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 1, उसके बाद उससे ग्रेटर 2, उसके बाद उससे ग्रेटर 3, फिर उससे ग्रेटर 5, फिर उससे ग्रेटर 6, फिर उससे ग्रेटर 7। ये तमाम नंबर आप इन दो सेट से देकर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, यानी 3 के बाद 4 भी लिख दे, जबकि 4 इन दोनों में है ही नहीं। राइट, अंडरस्टूड। अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर था वो तो आप मालूम कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन एज इट इज़ आप नीचे उतारेंगे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, जहाँ कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आ रहा है, जहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है, वहाँ आप यूनिवर्सल सेट लगाएंगे, यानी कि यू माइनस
जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट जो ब्रैकेट होगा वो आप ब्रैकेट को यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी। उसके बाद आप ए यूनियन बी फाइंड कर चुके हैं, तो आप करेंगे ये आपके पास जो आंसर तक आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आंसर तक जाएगा। ये आपके पास यूनिवर्सल है। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल है। इक्वल, ये यूनिवर्सल आप अपनी बुक में यूनिवर्सल का सेट देखें। आपकी बुक में यूनिवर्सल का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है। उसके बाद आप माइनस लगाएं, आपके पास माइनस लगा हुआ है। उसके बाद ए यूनियन बी जो आप फाइंड कर चुके हैं, ये रहा 1 2 3 5 6 7। आप लिखेंगे 1 2 3 5 6 7। अब आप माइनस से तो कैंसिल आउट कर दें, 1 2 3 5 7 6 7। तो आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है माइनस में, हमेशा आपके पास जो आंसर आता है वो आप फर्स्ट ब्रैकेट का लिखते हैं। 4 आया आपके पास, ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है और एक बार यूनियन है एक बार इंटरसेक्शन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, सबसे पहले जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी और इस तरह क्वेश्चन आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें आप। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा ए, ये आपको मैं बता चुका हूँ, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन भी किया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7। माइनस माइनस का साइन लगाएं। ए का जो आपके पास सेट है वो आप बुक में देखें 1 2 5 7। तो अब आप क्या कर लें, कैंसिल आउट कर लें, क्योंकि माइनस है तो माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस में कैंसिल आउट करें 1 2 5 7। आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आया वो आया 3 4 6। अब सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, अब आप मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों को आप अलग अलग मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी। बी क्यों आया, क्योंकि यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं इसलिए बी आया। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का जो सेट है आप वो सेट लिख दें 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद माइनस बी का सेट आप लिखें। बी का सेट आपके पास है 1 3 6 7। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 3 6 7। तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया 2 4 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड करना होगा दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, अगर होंगे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होंगे दोनों सेट के, तो आप करेंगे सबसे पहले फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद आप ये जो कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है ये कंप्लीट क्वेश्चन लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसका आंसर आपके पास ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल 3 4 6।
तो आप ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसका सेट लिखें 3 4 6 यूनियन, आप यहाँ यूनियन लगा दें बी कॉम्प्लीमेंट आप ये फाइंड कर चुके हैं 2 4 5, ये बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड किया। तो इस बी कॉम्प्लीमेंट की जगह आप इसका सेट लिखें 2 4 5। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में तरतीब देते हैं, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप तरतीब दे दें 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर। फाइन, इज इट ओके? नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेश्चन यू हैव एनी you can message through WhatsApp, so I receive and स्टूडेंट्स मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द करूँगा। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज करें और मैं आपको फ़ौरन उसका, यानी मैं आपको उस जो क्वेश्चन आपका होगा, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको WhatsApp के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स रब्ता भी करते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो जो समझ ना आ रहा हो आपने बिल्कुल बिला झिझक मुझसे रब्ता करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बदकिस्मती से स्कूल ओपन नहीं है, लेकिन अब हमें इसी तरह पढ़ना है जब तक स्कूल ओपन नहीं हुए। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने घर बैठकर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे फाइंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें आपके पास जब भी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होगा, आपके पास जब भी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होगा, यानी ए सेट पर अलग है बी सेट पर अलग है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट मालूम करें, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, जो कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए की आपके पास जो सेट है वो आपके पास है 1 2 5 7। तो यहाँ पे आप ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे, सेम नंबर कैंसिल करें 1 2 5 7। तो आपके पास जो फर्स्ट सेट में जो आपके पास एलिमेंट बच गए वो आपका आंसर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी। आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल की जगह आप उसका सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप माइनस का साइन लगाएंगे, बी का सेट आप लिखेंगे 1 3 6 7। तो यहाँ से आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, कैंसिल आउट करें जो कैंसिल हो रहा है 1 3 6 7। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना था। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। तो आप करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ एज इट इज़ आप उतारेंगे। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप मालूम कर चुके हैं, ये रहा। आप इसकी जगह ए का सेट मत लिख देना बुक से देखकर, आप यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट ही लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 3 4 6 इंटरसेक्शन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, बी आपके पास है 2 4 5। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेम एलिमेंट होंगे उन सेम एलिमेंट पर सर्किल करना है। तो 4 सेम 4, इसके अलावा 3 6 नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो 4 है।
स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन है। आपको यूनियन फाइंड करना आना चाहिए, इंटरसेक्शन फाइंड करना आना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट आपको आना चाहिए। ये तीन आप सिंपल क्वेश्चन कर लें, ये तीनों ये रहे। यूनियन आप सिंपल कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। यूनियन के बाद आप इंटरसेक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इंटरसेक्शन के बाद आप कॉम्प्लीमेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कॉम्प्लीमेंट आपने ये तीन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आगे आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सोल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फाइन, ओके। तो क्वेश्चन अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इफ़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 A 1 3 B 2 4 C 5 फाइंड A यूनियन B यूनियन C। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में A यूनियन B यूनियन C मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 8 आपने इफ़ ये U A B C ये आपने ये अपनी कॉपी में उतार लेना है। फाइंड A ये आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपने ये अपनी कॉपी में कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। मैं ए लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले आपके पास हमेशा दो सेट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं दी गई। वैसे अगर ब्रैकेट दे देते तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता, अगर नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए का सेट लिखेंगे अपनी बुक में से देकर। ए का सेट आपके पास है 1 3। इसके बाद यूनियन लिखा है, यूनियन लिख दें। फिर बी का सेट आप लिखेंगे 2 4। फिर यूनियन लिख दें। सी का सेट लिख दें आप 5। तो यूनियन में हमें पता है यूनियन में हमने क्या करना होता है, यूनियन में सिंपल तरतीब देना होता है। तो आप तरतीब दे दें 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। तो यूनियन में आपने जैसे पहले किया कि यूनियन में तरतीब देना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि आप असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाते हैं और आपने सेट से नंबर देख कर उतारने हैं। और कभी भी एक एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे आप, 1 एलिमेंट्स 1 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 ए का 1 था, ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आप देखें, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ब्रैकेट। तो आप मालूम करेंगे, सबसे पहले आप ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट आपके पास है 1 3। उसके बाद यूनियन बी का सेट लिख देंगे। बी का सेट आपके पास है 2 4। तो आप यहाँ से यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, 1 2 3 4। क्योंकि यूनियन में हम तरतीब देते हैं तो 1 2 3 4 आप तरतीब दे दिया आपने। उसके बाद हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए अब जो सॉरी उसके बाद हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा है। क्वेश्चन में ए यूनियन बी और सी दोनों का इंटरसेक्शन लेना था। तो हम बोलेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उस सेट को सेट सी से इंटरसेक्शन मालूम करना है आपने। तो ए इन यूनियन बी का जो आंसर है वो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। ए यूनियन बी का आपने आंसर लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन है, आप यहाँ इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। उसके बाद सी, आप यहाँ सी का सेट लिख दें 5। सी का सेट आपने लिख दिया 5।
तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन में हम सेम नंबर को सर्किल कर देते हैं, तो यहाँ 5 है, सेम नंबर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे नल सेट आंसर होगा। ओके, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप 3 अपनी बुक में देख सकते हैं तो देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पे यूनियन आ गया। सेम यही काम आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी करेंगे। आपने इस क्वेश्चन में भी ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड करनी है। तो आप ब्रैकेट कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखेंगे ब्रैकेट जो आपके पास लिखी हुई है वो एज इट इज़ उतार देंगे। ए, सबसे पहले आप ए का सेट लिखें। अच्छा, अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आपकी आसानी के लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने ये फाइंड किया है। तो सबसे पहले ए का सेट आप लिखेंगे 1, ए का सेट है आपके पास 1 और 3। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी का सेट आप देखें, बी का सेट है 2, 4। तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेंगे। 1, 3, 2, 4, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम हो, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आया नल सेट, नल सेट। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन देखें क्या रिक्वायर्ड है आपको। ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया उसको आप यूनियन लो सी के साथ। तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दें। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर आपके पास आया ये रहा, इसे आप यहाँ लिखें। इस सेट को आपने यहाँ से देख के यहाँ लिखा, ये इसके इक्वल है, तो यानी इसकी जगह आप ये लिखेंगे यूनियन सी। अब आप यहाँ पे सी का सेट लिखें 5। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपके पास यहाँ पे आंसर आया 5 क्यों आया? क्योंकि यूनियन है और यूनियन में हम तरतीब देते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम आंसर में लिखते हैं। तो ये नल सेट था और ये इस सेट का एक एलिमेंट था जो कि 5, वो आंसर में हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरह ब्रैकेट फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो कि आप ऊपर भी फाइंड कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आने के बाद आप जो क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर सी का सेट लिखेंगे, फिर दोनों में आंसर आ जाएगा। इज इट राइट? एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सेम एज इट इज़ है। यानी सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट मालूम करनी थी बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आप कंप्लीट ये लिखेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर ये लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवा देता हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मालूम करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपने मालूम करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्यूशन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले आप ब्रैकेट फाइंड करते हैं, ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी। तो आप लिखेंगे बी का सेट लिखेंगे, आप बी का सेट आपके पास है 2, 4। इंटरसेक्शन सी का सेट आप लिखेंगे 5।
ओके स्टूडेंट्स, बी और सी का सेट लिखा तो आपने इंटरसेक्शन मालूम कर लिया, जो कि आपके पास नल सेट आ रहा है क्योंकि सेम एलिमेंट कोई नहीं है। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज़ क्वेश्चन को आप लिखें। अब आप क्या करें, सबसे पहले ए, आप ए का सेट लिख दें। ए का सेट आपके पास है 1 3। उसके बाद यूनियन लिखा है, यूनियन लिखें। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी जो कि ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट का आंसर पहले फाइंड कर चुके हैं तो आप इस ब्रैकेट को लिख दें एज इट इज़, जो कि नल सेट है। तो आपके पास जो आंसर आया यहाँ पे यूनियन, यकीनन आपको अब यूनियन पता चल चुका होगा कि यूनियन में हम क्या काम करते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 1 और 3, जो कि यूनियन में हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी किया और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया है, सॉरी 6 होमवर्क दिया और 4 होमवर्क दिया। ये 2 क्वेश्चन आप करना। उससे पहले आप यूनियन और इंटरसेक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7, इन यूनियन और इंटरसेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, कॉम्प्लीमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार करना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेंगे, जो कि प्रूव डैट, ये दोनों क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। इसमें ही टाइम ओवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।